अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल हुमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुशाबाद रखे अपने घरों में। आज मैं रमज़ान के लिए स्प्रिंग रोल बना रही थी तो मैंने कहा चलो अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ के स्प्रिंग रोल हैं वो सबको बहुत पसंद आते हैं। वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज़ यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं स्प्रिंग रोल की, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, तो मैंने कहा मैं अपने स्टाइल से जो बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं इसके अंदर चिकन जो है 500 ग्राम ले रही हूँ और मैंने उसको स्ट्रिप में थोड़े छोटे छोटे पीसेस में काटा है। आप बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं। तेज़ आंच पे हम इसकी सारी कुकिंग करेंगे, तो फुल फ्लेम पे मैंने जो है कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के ये चिकन मैंने डाल दी, जिसको मैंने थोड़ा पकाया हुआ है। आप बॉईल करके भी श्रेड करके यूज़ करते हैं। मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक और थोड़ा सा नमक डाला हुआ था। थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई किया। उसके बाद हाफ़ कैबेज ली मैंने जूलियन कटी हुई, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और साथ ही 2 जो है कैरेट ली थी मैंने, वो भी मैंने इस तरह जूलियन कटिंग की हुई है लंबाई में स्ट्रिप में। और इनको मैं थोड़ा सी देर को फ्राई करूँगी चिकन के साथ ही। बिल्कुल फुल फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अगर हमने थोड़ी सी भी फ्लेम कम करी या थोड़ी देर तक पकाया तो फिर सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, फिर वो बहुत सौगी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। अब मैंने इसके अंदर मैंने कैप्सिकम ली हैं, रेड, ग्रीन और ऑरेंज मेरे पास रखी हुई थी। आपके पास अगर ग्रीन हो तो ग्रीन ले लें, या जो भी इस तरह की सब्जियां लें जो कि क्रंची भी रहें खाने में और जिनको हम कच्चा भी इस तरह से खा सकते हो, थोड़ा सा क्रंच रख के, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची रखनी है। मैंने जल्दी जल्दी इसको भी फ्राई किया 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून भर के कुटी काली मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डाली है, और सोया सॉस में इसमें 2 से 3 टेबल स्पून डालूँगी। सॉल्ट क्योंकि मैंने चिकन में डाल दिया था, इसलिए सोया सॉस में भी थोड़ा सॉल्टी होता है ये भी, इसलिए मैं सॉल्ट मैंने बाद में बहुत थोड़ा सा डाला था। आप भी चख कर बाद में डालिएगा रोल बनाने से पहले। अब मैंने इनको मिक्स करके, और ये आखिर में मेरे पास 2 से 3 जो है स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी स्प्रिंग अनियन की, वो मैंने इसके अंदर डाल दी और जल्दी से बस इसको एक फ्राई करके, और आखिर में मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और ये मैंने 2 से 3 ड्रॉप जो है सेसमे ऑयल या तिल के जो तेल होता है उसके डाले हैं। इसका फ्लेवर तो इतना नहीं होता, लेकिन इसका बहुत अच्छा सा एक अरोमा आता है इस फिलिंग के अंदर। ट्राई कीजिएगा, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। अब ये हमारी फिलिंग जो है बन के ठंडी हो गई थी, इसको मैंने बाउल में निकाल लिया। और अब मैं ये स्प्रिंग रोल की जो रेडीमेड जो शीट्स हैं वो यूज़ कर रही हूँ। कन्वीनियंट रहती है, बनाने में भी आसानी रहती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता फिर आपको बनाने में, वरना पहले बनाएं फिर उसके बाद फिलिंग बनाएं। तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने मिडिल में रखा है और उसके 2 से 3 टेबल स्पून जितनी आपने फिलिंग रखनी है उसके अंदर डालिए, और फिर इसको मैंने दोनों साइडों से फोल्ड कर दिया ताकि ये अंदर तक ऑयल ना जाए इसके अंदर और ये बंद हो जाए साइडों से। और उसके बाद मैं इसको रोल करती जाऊंगी 2 से 3 रोल करके। फिर मैंने इसमें ये लई बना के रखी जो सबको ही आती है, 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून पानी डाल के बनाया इसको चिपकाने के लिए। ये मैंने आगे के ऊपर नीचे दोनों पोर्शन पे लगा दी जहाँ से फोल्ड करा हुआ है और उसके नीचे। और अब मैं इसको आगे बढ़ा के इस तरह से थोड़ा सा हल्के हाथ से दबा के इसको बंद कर दूँगी। और अगर कहीं से खुला हुआ हो तो उसको दोबारा से थोड़ा सा लगा लीजिएगा। बस इस तरह से कवर होना चाहिए कि वो कहीं से भी ऑयल अंदर जाने का कोई चांस ना रहे। मैंने थोड़ा सा और लगा के इसको और बंद कर दिया। इस तरह से एक रोल हमारा बन गया। इसको साइड में रखते जाएं। एक मैं इस तरह से ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ, यानी तिकोना के साइड पे रखकर इसको मैंने फिर दोबारा से इस तरह से फिलिंग डाली है। और पहले मैं ये वाला पार्ट ऊपर करूँगी एक ट्रायंगल, और उसके बाद साइडों से इस तरह से आप एनवेलप स्टाइल में जैसे करते हैं इस तरह से बंद करके मैंने फिर सिक्योर किया साइडों से। और आखिर में इसमें ये लई लगा के और इसको हम फोल्ड करते हुए आगे ले जाके और थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे तो वो सब दब जाएगा। और इस तरह से ये भी तैयार हो गया। अब मैं सारे रोल इस तरह से बना लूँगी अपने। बच्चों को साथ मिला लें तो जल्दी काम हो जाता है, अकेले बनाना तो ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है। बच्चे थोड़े से बड़े हों काम करने के तो
उनको साथ मिला के आप इस तरह से बना सकते हैं। इस मौके पे आपने इसको फ्रीज़ करना है तो इनको निकाल के ज़िप-लॉक बैग में निकाल के रख दीजिए डाल के फ्रीज़र में। और जब भी बनाने हों तो डिफ्रॉस्ट ना करें, बल्कि जितनी देर में ऑयल गर्म होता है उतनी देर के लिए ही निकाल के फ़ौरन फ्राई कर लें। दरमियानी आंच पे ऑयल को गर्म किया और कुछ मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया और फिर थोड़ा सा एक साइड से थोड़े से पक गए तो फिर मैंने इसको उलट पलट करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाइएगा, वरना वो ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं तो क्रंची हो जाते हैं और फिर खाते हुए सब टूट टूट के गिर जाती है, गिर रहे होते हैं। इस तरह से बस मैंने इनको इतना फ्राई किया। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए हमारे तैयार हो गए हैं। एक मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये अंदर से फिलिंग जो है वो आप देखिएगा अभी भी बहुत फ्रेश और क्रंची फील हो रही है। इस तरह से हमने ये फ्राई कर लिए। बनाइएगा ये रेसिपी मेरी स्टाइल से भी, यकीनन आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।